अकबर दरबार में आई 3 रानियों का विवाद। अकबर का शाही दरबार हमेशा की तरह जगमगा रहा था। महल की ऊंची छतों से झरते धूप के सुनहरे कतरे जैसे हर मंत्री के चेहरे पर चमक बिखेर रहे थे। दरबार में संगीत गूंज रहा था। तबला, सितार और वीणा की मधुर तान से सारा वातावरण दिव्य हो उठा था। तभी अचानक दरबार के दरवाजे खुले और अंदर आई 3 सुंदर रानियां, जिनके चेहरे पर राजसी सौंदर्य के साथ साथ क्रोध की लाली भी झलक रही थी। सारी सभा चौंक गई। ये रानियां थी रानी रूपमती, रानी चंद्रकला और रानी सुलेखा, जो अकबर की 3 प्रमुख पत्नियां थीं। तीनों ने एक साथ अकबर की ओर देखा और एक साथ बोल उठीं, जहांपनाह, आज हमारा फैसला कीजिए। हम तीनों में सबसे योग्य रानी कौन है? पूरा दरबार जैसे स्तब्ध रह गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। ये कैसी बात हुई? योग्य? किस बात में योग्य? रानी रूपमती बोली, हम तीनों आपके प्रति समान प्रेम रखती हैं, पर हमें जानना है कि कौन आपके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। दरबार के सभी लोग मानेंगे कि निर्णय निष्पक्ष होगा अगर बीरबल तय करेंगे। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर बीरबल ही फैसला करेंगे। पूरा दरबार उत्सुकता से भर उठा। बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, ये आसान नहीं होगा, परंतु मुझे एक दिन दीजिए और मैं ऐसा परीक्षण करूंगा जिससे सच्चा स्नेह सामने आ जाएगा। अगले दिन बीरबल ने तीनों रानियों को बुलवाया। उन्होंने कहा, आज मैं तीनों रानियों की बुद्धि, करुणा और सच्चे प्रेम की परीक्षा लूंगा, लेकिन किसी भी प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं, कर्मों से देना होगा। तीनों ने सहमति जताई। बीरबल ने तीनों के सामने एक एक समान सुंदर हार रखा, हीरे, मोती और सोने से जड़ा हुआ। इन 3 हारों में से केवल एक असली है, बाकी 2 नकली। जो रानी असली हार पहचान लेगी, वही सिद्ध करेगी कि उसके पास सच्ची दृष्टि है। तीनों रानियां हारों को देखने लगी। रानी रूपमती ने हार को उलट पुलट कर देखा, कुछ देर सोचा और बोली, ये असली है, क्योंकि इसके मोती चमक में अलग है। रानी चंद्रकला बोली, नहीं, असली ये है, क्योंकि इसके धागे की बुनावट अलग है। रानी सुलेखा मुस्कुराई, जहांपनाह, असली हार वो होता है जो दिल से जुड़ा हो। मैं किसी एक को नहीं चुन सकती। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने कहा, आपने असली उत्तर दिया है रानी सुलेखा, क्योंकि जो दिल को बांध ले वही असली होता है, चाहे वो हार हो या रिश्ता। तीनों रानियां एक दूसरे को देखने लगी। रूपमती और चंद्रकला को लगा जैसे ये केवल पहला चरण है। बीरबल ने दरबार में एक शिशु को लाने का आदेश दिया, एक प्यारा सा मुस्कुराता बच्चा। उन्होंने कहा, यह बच्चा अनाथ है और उसे अपनाने का अधिकार सिर्फ एक रानी को मिलेगा, जो ये सिद्ध करे कि उसके हृदय में सबसे अधिक ममता है। रानी रूपमती ने बच्चे को गोद में लिया, लेकिन जैसे ही वह रोया, उन्होंने दासी को इशारा किया कि उसे शांत करे। रानी चंद्रकला ने बच्चे को गोद में लिया और उसे झुलाया, पर जब उसने उनके कीमती हार को खींचा तो उन्होंने धीरे से उसे दूर कर दिया। रानी सुलेखा ने बच्चे को उठाया, उसकी आंखों में देखा और उसे प्यार से चूम लिया। बच्चा हंसने लगा। उसकी हंसी दरबार में गूंज गई। बीरबल ने देखा और कहा, जहांपनाह, जिसने अपने गहनों से अधिक महत्व एक बच्चे की मुस्कान को दिया, वही असली मां के समान है। अकबर सिर हिलाते हुए बोले, बीरबल, तुम दिलों को पढ़ लेते हो। अब बीरबल ने आखिरी और सबसे कठिन परीक्षा रखी। उन्होंने कहा, आज मैं तीनों रानियों को एक एक प्याला दूंगा, परंतु उनमें से केवल एक प्याले में असली शाही अमृत है। जो प्याला पीते ही शांत और सुखी हो जाए, वही सच्चे प्रेम से जुड़ी है। बाकियों को कड़वाहट महसूस होगी। रानियां एक एक करके प्याले उठाने लगी। रानी रूपमती ने प्याला पिया और चेहरा बिगाड़ लिया। ये तो कड़वा है। रानी चंद्रकला ने प्याला पिया और बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। रानी सुलेखा ने प्याला हाथ में लिया
और बीरबल से पूछा, अगर ये सचमुच अमृत है तो पहले इसे मुझे परखने का अधिकार नहीं, बल्कि आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर ये विष हुआ तो 3 रानियों में विवाद मिट जाएगा। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। अकबर मुस्कुराए। बीरबल ने हंसते हुए प्याला अपने पास रख लिया। रानी सुलेखा, आप जीत गई। आपका प्रेम सच्चा है। जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठ जाए वही प्रेम कहलाता है। अकबर ने उठकर रानी सुलेखा का हाथ पकड़ा और बोले, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, त्याग करता है। और बीरबल, तुम्हारी बुद्धि एक बार फिर चमक गई। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, तीनों रानियां अद्वितीय हैं। रूपमती सौंदर्य में, चंद्रकला ज्ञान में, पर सुलेखा हृदय में सर्वश्रेष्ठ है। मुकुट का सौंदर्य तो सोने से है, पर उसकी चमक रत्न से होती है। दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल को पुरस्कृत किया और तीनों रानियां भी मुस्कुराकर एक दूसरे को गले लगाईं। कहानी का मोरल, सच्चा प्रेम अधिकार या दिखावे में नहीं होता। सच्चा प्रेम वह है जो त्याग करने को तैयार रहे, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजे, और जो दूसरों को समझे वही सबसे बुद्धिमान है। जब बीरबल ने 3 मंत्रियों को एक शब्द से हरा दिया। एक दिन की बात है। बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। दरबार में रोज की तरह हंसी मजाक चल रहा था। तभी 3 मंत्री, लालचंद, रूपचंद और धनपाल, दरबार में बड़े गर्व से आए। ये तीनों हमेशा बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि अकबर हर जगह बीरबल की बुद्धि की तारीफ करते रहते थे। लालचंद बोला, जहांपनाह, हम तीनों भी कम अक्लमंद नहीं हैं। बस हमें एक मौका दीजिए, हम बीरबल से ज्यादा बुद्धिमान साबित होंगे। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, वाह, ये तो दिलचस्प बात है। तो ठीक है, कल का दरबार बुद्धि परीक्षा का दरबार होगा। जो जीतेगा उसे दरबार का महामंत्री घोषित किया जाएगा। बीरबल शांत मुस्कुरा रहे थे। तीनों मंत्रियों के चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा था। उन्हें लगा बीरबल की हार तय है। उस रात तीनों मंत्री एक जगह मिले और योजना बनाने लगे। रूपचंद बोला, बीरबल बहुत चालाक है, हमें एक ऐसी बात करनी होगी कि वो जवाब न दे सके। धनपाल बोला, हां, कल हम एक से एक उलझे सवाल पूछेंगे, जैसे शब्दों का जाल। बीरबल फंस जाएगा। तीनों ठहाका मारकर हंसे। उधर बीरबल अपने घर में बैठे दीपक की लौ देख रहे थे। उन्होंने कहा, जो अपने प्रकाश पर घमंड करे वही सबसे पहले बुझता है। अगले दिन पूरा दरबार उत्सुक था। अकबर ने कहा, आज बुद्धि का मुकाबला होगा। हर मंत्री बीरबल से एक सवाल पूछेगा। जो उसे हरा देगा वही विजेता होगा। पहले आया लालचंद। उसने कहा, बीरबल, बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जो सुनते ही आदमी की हिम्मत टूट जाती है? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हार, क्योंकि ये सुनते ही मनुष्य का मन बैठ जाता है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। रूपचंद आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जो सबको एक साथ हंसा भी सकता है और रुला भी सकता है? बीरबल ने कहा, वो शब्द है सच्चाई। जब कोई झूठ में जीता है और सच्चाई सुनता है तो रो पड़ता है, और जब कोई सत्य को अपनाता है तो हंस पड़ता है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। अकबर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाकी मंत्री अब परेशान। अब धनपाल की बारी थी। वो सबसे चतुर समझा जाता था। वो बोला, बीरबल, अगर तुम्हारी बुद्धि इतनी महान है तो हमें बताओ, ऐसा कौन सा शब्द है जो आदमी को राजा भी बना सकता है और भिखारी भी? पूरा दरबार चुप। सबकी नजर बीरबल पर। बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, वो शब्द है विश्वास। अगर खुद पर विश्वास हो तो भिखारी भी राजा बन जाता है, और अगर विश्वास टूट जाए तो राजा भी भिखारी हो जाता है। पूरा दरबार एक पल को मौन हो गया। फिर तालियों और हंसी की गड़गड़ाहट से दरबार गूंज उठा। अकबर बोले, वाह बीरबल,
आज तुमने शब्दों की ताकत समझा दी। तीनों मंत्री झेम गए, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं थे। लालचंद बोला, जहांपनाह, ये तो सामान्य सवाल थे, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। अकबर बोले, ठीक है, तो अब तुम तीनों मिलकर बीरबल को एक सवाल पूछो। तीनों ने आपस में कानाफूसी की और बोले, बीरबल, अगर तुम्हें सिर्फ एक शब्द में यह बताना हो कि इंसान की असली पहचान क्या है, तो वो शब्द क्या होगा? पूरा दरबार फिर चुप। यह सवाल गहरा था। बीरबल ने आंखें बंद की, कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, कर्म। अकबर ने कहा, समझाओ बीरबल। बीरबल बोले, इंसान का चेहरा, कपड़ा, दौलत सब बदल सकता है, पर उसका कर्म ही उसकी असली पहचान है। राजा हो या रंक, बुद्धिमान हो या मूर्ख, कर्म ही बताता है कि वो कौन है। दरबार में सन्नाटा था। हर कोई सोच में डूब गया। अकबर ने गदगद होकर कहा, बीरबल, तुमने तीनों मंत्रियों को एक शब्द में हरा दिया। अकबर ने तीनों मंत्रियों की ओर देखा और बोले, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपनी ही मूर्खता उजागर कर दी। फिर हंसते हुए बोले, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तुम्हारी हार ही सबसे बड़ी सजा है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इन्हें माफ कर दीजिए। मूर्खता भी इंसान को सिखाती है, बस दर्द देकर। अकबर बोले, बीरबल, तुम न सिर्फ बुद्धिमान हो, बल्कि विनम्र भी। दरबार के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, आज तुमने ये एक शब्द का जादू कैसे किया? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, कभी कभी बड़ा उत्तर देने की जरूरत नहीं होती। सही शब्द ही सबसे बड़ी तलवार होता है। अकबर बोले, सही कहा तुमने। शब्द की चोट तलवार से भी गहरी होती है। तीनों मंत्री शर्मिंदा होकर बोले, बीरबल, हमने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर आज समझ में आया कि बुद्धि दिखाने से नहीं, समझाने से आती है। बीरबल ने कहा, और यही एक शब्द की ताकत है। कभी किसी को शब्दों से हराना नहीं, बल्कि सिखाना चाहिए। अकबर ने दरबार में घोषणा की, आज से बीरबल को शब्दों का सम्राट कहा जाएगा। दरबार हंसी, तालियों और बुद्धि की गूंज से भर गया। कहानी की सीख, मोरल, सच्ची बुद्धि बड़े शब्दों में नहीं, बल्कि सही शब्द में होती है। एक सही शब्द कभी भी हजारों बहसों से ज्यादा असरदार होता है। बीरबल और जादूगर का मुकाबला। अकबर दरबार का सबसे रहस्यमय दिन। एक दिन अकबर का भव्य दरबार सामान्य दिनों की तरह सजा हुआ था। दीवारों पर जड़े नीलम और पन्नों की चमक से महल झिलमिला रहा था। बीरबल अपनी जगह पर बैठे थे और बाकी दरबारी हल्की फुसफुसाहट में मग्न थे। तभी दरवाजे पर एक विचित्र सा व्यक्ति आया। सिर पर लाल पगड़ी, लंबा चोगा और गले में चमचमाते मोती। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे अंगारे। दरवाजे पर खड़े सैनिकों ने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, मैं जादूगर नासिरुद्दीन हूं, अरब से आया हूं। मैंने सुना है कि अकबर के दरबार में दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी है बीरबल। मैं उसे चुनौती देने आया हूं। सिपाही दौड़े दौड़े अकबर के सामने पहुंचे। जहांपनाह, एक अजीब जादूगर आया है। वो दावा करता है कि उसकी विद्या बीरबल से बड़ी है। अकबर की आंखों में चमक आई। ओह, तो लाओ उसे, देखते हैं कौन बड़ा है, जादू या बुद्धि। जब जादूगर दरबार में आया तो उसने प्रवेश करते ही हवा में हाथ घुमाया। अचानक उसके हाथ से नीली रोशनी निकली और एक कबूतर हवा में प्रकट हो गया। लोग चौंक उठे। अकबर ने ताली बजाई। वाह, बहुत अद्भुत। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अभी तो ये शुरुआत है। जादू हमेशा आकर्षक होता है, पर अंत में सच्चाई ही स्थायी रहती है। जादूगर ने घमंड से कहा, बीरबल, सुना है तुम्हारी अक्ल बड़ी तेज है, पर क्या तुम्हारी अक्ल मेरे जादू का तोड़ कर सकती है? बीरबल बोले, जादू का तोड़ तो नहीं, पर जादूगर का भेद जरूर जान सकता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है, आज का दिन रोचक रहेगा।
बीरबल और जादूगर दोनों के बीच मुकाबला होगा। जो जीतेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और राज्य की मान सम्मान की उपाधि मिलेगी। जादूगर ने कहा, पहली परीक्षा में मैं बीरबल के सामने 5 पात्र रखता हूं। 4 में जहर है और 1 में अमृत। बीरबल को बिना सूंघे बिना चखे ये बताना होगा कि कौन सा अमृत है। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, बीरबल, सोच समझकर जवाब देना। गलती का अर्थ होगा मौत। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने 5 पात्रों को गौर से देखा। उन्होंने कहा, हुजूर, मुझे बस इतना बताइए कि जादूगर ने इन्हें खुद भरा है। अकबर बोले, हां। बीरबल ने झट से चौथा पात्र उठाया और बोला, ये अमृत है। जादूगर के चेहरे पर हैरानी छा गई। उसने जब पात्र खोला, उसमें सच में फूलों की खुशबू वाला अमृत था। अकबर बोले, वाह, पर कैसे जाना? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जब जादूगर ने 4 पात्र जहर से भरे, तब उसकी उंगलियों पर जरा सा निशान रह गया। वो 5वें पात्र को छूते वक्त उसे पहुंच चुका था। यानी 5वां पात्र नहीं, बल्कि चौथा अमृत था। छोटी सी बात थी, पर उसकी घबराहट ने राज खोल दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। जादूगर थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अब उसने अपने बैग से 3 लकड़ियां निकाली, एक साधारण, एक सोने की और एक काली चमकदार। वो बोला, इनमें से एक लकड़ी में अलौकिक शक्ति है। अगर बीरबल ने उसे छू लिया तो वो लकड़ी खुद उड़ने लगेगी। बाकी 2 कुछ नहीं करेंगी। पर ध्यान रहे, इसे पहचानना आंखों से नहीं, बुद्धि से है। बीरबल ने देखा, सोने की लकड़ी बहुत साफ थी, काली थोड़ी पुरानी और तीसरी पर हल्की राख जमी थी। उन्होंने कहा, हुजूर, ये काली लकड़ी ही असली है। जादूगर ने लकड़ी उठाई और जैसे ही हवा में उछाली, वो सच में उड़ने लगी। अकबर हैरान, बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल बोले, हुजूर, सोने की लकड़ी जादूगर का दिखावा थी, ताकि लोगों का ध्यान उधर जाए। तीसरी पर राख इसलिए थी क्योंकि असली जादू वो पहले आजमा चुका था। राख उसी प्रयोग की निशानी थी। अकबर हंसे, बीरबल, तुम्हारी आंखें सच में जादू से भी पैनी हैं। अब बीरबल बोले, अब मेरी परीक्षा होगी। जहांपनाह, अनुमति दीजिए। अकबर बोले, बिल्कुल। बीरबल ने जादूगर से कहा, तुम्हारे जादू की एक खास बात होती है, छल। पर बुद्धि का जादू छल नहीं, सच्चाई से जीतता है। मैं तुमसे बस एक ही सवाल पूछता हूं। अगर तुम सच में जादूगर हो तो बताओ कि मेरे दिमाग में अभी कौन सा शब्द चल रहा है। जादूगर मुस्कुराया, इतना आसान सवाल, अभी बताता हूं। उसने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और कहा, शब्द है राजा। बीरबल मुस्कुराए, गलत। जादूगर बोला, तो फिर? बीरबल बोले, शब्द था अहंकार। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर बोले, वाह, क्या जवाब है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं बस ये बताना चाहता था कि जादूगर ने अब तक हर खेल में मैं दिखाया है। असली जादू खुद पर नियंत्रण रखना है। अब जादूगर बोला, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि तेज है, पर अब देखो, मैं तुम्हें ऐसी चाल दिखाऊंगा कि तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। उसने जमीन पर एक गोला बनाया और कहा, यह एक अदृश्य आग का गोला है। जो इसमें कदम रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अगर तुम इसे पार कर जाओ तो मैं मान लूंगा कि बुद्धि जादू से बड़ी है। बीरबल हंसे, बस इतनी सी बात? ठीक है, मैं पार करूंगा। जादूगर बोला, लेकिन सावधान, पैर रखते ही जादू सक्रिय हो जाएगा। बीरबल ने अकबर की ओर देखा, जहांपनाह, क्या मुझे एक बात कहने की अनुमति है? अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल बोले, ये गोला नहीं, केवल भ्रम है, क्योंकि असली जादू वो नहीं जो दूसरों को डराए। असली जादू वो है जो खुद को शांत रखे। इतना कहकर उन्होंने बेखौफ होकर उस गोले में कदम रख दिया। दरबार में हलचल मच गई।
सबने सोचा कि अब बीरबल जल जाएंगे, पर बीरबल के पैर कुछ नहीं हुए। वे मुस्कुराते हुए पार निकल गए। अकबर दंग रह गए। ये क्या? ये कैसे हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, जादू डर का खेल है। वो तब तक चलता है जब तक आदमी उस पर यकीन करे। मैंने डरना बंद किया और जादू खत्म हो गया। जादूगर कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने अपना सिर झुका लिया। जहां पनाह, मैं मान गया, जादू से बड़ी बुद्धि है। मैं सोचता था कि मैं दूसरों को भ्रम में डाल सकता हूं, पर बीरबल ने मुझे ही भ्रम से बाहर निकाल दिया। अकबर बोले, वाह, आज का दिन यादगार रहेगा। जादू ने बुद्धि को नहीं हराया, बल्कि बुद्धि ने जादू को सिखाया कि असली ताकत समझदारी और संयम में है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, जादू अस्थाई होता है, लेकिन सच्चाई स्थायी। जाने से पहले जादूगर ने कहा, बीरबल, एक आखिरी बार मैं कुछ दिखाना चाहता हूं। उसने हवा में इशारा किया और अचानक एक दर्पण प्रकट हुआ। उस दर्पण में सबको उनका चेहरा नहीं, बल्कि उनका स्वभाव दिख रहा था। किसी में लालच, किसी में घमंड, किसी में डर। अकबर बोले, अद्भुत, ये दर्पण तो आत्मा दिखा रहा है। जादूगर बोला, हुजूर, ये जादू नहीं, सीख है। हर आदमी का असली चेहरा वही है जो वो सोचता है, न कि जो वो दिखाता है। और यही बात मैंने आज बीरबल से सीखी। फिर वो मुस्कुराया। अब मैं अपने जादू को त्यागता हूं, क्योंकि अब मैंने सच्चा जादू देख लिया है, बुद्धि, संयम और सच्चाई। और वो झुककर दरबार से चला गया। बीरबल की सीख। अकबर ने दरबारियों से कहा, देखा तुम सबने, असली ताकत न जादू में है, न डर में, न भ्रम में। असली ताकत समझ और स्थिरता में है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जादू लोगों को चौंकाता है, पर बुद्धि लोगों को जगाती है। जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखता है, वही असली जादूगर होता है। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और उस दिन से अकबर ने घोषणा की, हमारे राज्य में जादू नहीं, बुद्धि और सत्य सबसे बड़ी शक्ति मानी जाएगी। कहानी का संदेश। असली जादू दूसरों को भ्रमित करने में नहीं, बल्कि खुद पर नियंत्रण रखने में है। डर को जीतने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। बुद्धि और सच्चाई का प्रकाश हर जादू को मात दे सकता है। दरबार में आया पागल ज्योतिषी और बीरबल की बुद्धि का कमाल। एक सुबह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा था। तभी एक अजीब सा व्यक्ति दरबार में घुस आया। उसके बाल बिखरे थे, आंखें चमक रही थी, हाथ में पुराना ज्योतिषी का ग्रंथ और मुंह में लगातार बड़बड़ाहट। वो बोला, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी हूं। मैं आपके भविष्य की हर बात जानता हूं, लेकिन चेतावनी देता हूं, एक भयानक घटना आपके जीवन में आने वाली है। दरबार में खुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो बताओ, हे विद्वान, हमारे साथ क्या होगा? ज्योतिषी ने आंखें बंद की, आसमान की ओर देखा और बोला, आपके जीवन में 3 अंधकार आएंगे, जिनमें से एक आपकी राजगद्दी को हिला देगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। मंत्रीगण आपस में बात करने लगे। अगर बात सच निकली तो ये तो अपशकुन है, राजा को सावधान रहना चाहिए। अकबर के चेहरे पर हल्की चिंता की रेखा आई, लेकिन उन्होंने सामान्य बने रहने की कोशिश की। ठीक है, अकबर बोले, अगर तुम्हें मेरा भविष्य इतना पता है तो बताओ, ये 3 अंधकार कब आएंगे? ज्योतिषी हंसा, जब सूर्य अपनी अगली पूर्ण गति पर होगा, यानी 3 दिन बाद पहला अंधकार उतरेगा। इतना कहकर वो अचानक नाचने लगा और बोला, मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं सत्य का दूत हूं। अकबर ने इशारा किया। पहरेदारों ने उसे रोक लिया, लेकिन बीरबल उस वक्त बस मुस्कुरा रहे थे। दरबार समाप्त हुआ। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये ज्योतिषी पागल है या सच में कुछ जानता है? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, पागल और ज्ञानी में फर्क सिर्फ एक बात का होता है, सही दिशा। ज्ञान अगर सही दिशा में हो तो वो विद्या है,
और अगर गलत दिशा में हो तो वो पागलपन। अकबर ने कहा, मतलब तुम्हारा मानना है कि ये झूठ बोल रहा है? बीरबल बोले, अभी नहीं कह सकता, लेकिन अगले 3 दिन खुद सच्चाई बताएंगे। पहला दिन बीता। दूसरे दिन शाम को अचानक महल के मुख्य द्वार के पास एक विशाल दीपक गिर पड़ा और आग लग गई। लोग भागने लगे। महल के एक हिस्से में अफरातफरी मच गई। अकबर चिंतित हो गए। क्या यही पहला अंधकार है? बीरबल ने जांच की। थोड़ी देर में वे लौटे और बोले, जहां पनाह, आग किसी दैवी कारण से नहीं लगी, बल्कि चौकीदार की लापरवाही से। अकबर ने राहत की सांस ली, लेकिन दरबार में फिर भी भय बना रहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, पहला अंधकार हमारी लापरवाही थी, न कि किस्मत का खेल। तीसरे दिन दोपहर में अचानक बादल छा गए और आसमान में अंधेरा फैल गया। तभी खबर आई, जहां पनाह, राजकोष का तिजोरी घर टूट गया है। कुछ लोग सोना लेकर भाग निकले हैं। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने कहा, क्या अब तुम कहोगे कि यह भी लापरवाही थी? बीरबल? बीरबल बोले, सत्य के 2 रूप होते हैं, बादशाह सलामत, एक जो दिखता है और एक जो छिपा होता है। मैं खोज निकालूंगा कि कौन सा सच है। उन्होंने दरबार के सिपाहियों को आदेश दिया, सभी प्रवेश द्वार बंद कर दो, कोई महल से बाहर नहीं जाएगा। बीरबल ने एक अजीब काम किया। उन्होंने दरबार के बीच में एक छोटा दीपक जलाया और बोले, जो भी इस दीपक की लौ को देखेगा, उसका चेहरा सच बोल देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सभी मंत्रियों, सैनिकों और कर्मचारियों को बारी बारी से दीपक के सामने खड़ा किया। कई चेहरे आत्मविश्वास से भरे थे, लेकिन एक नौकर का चेहरा कांप रहा था। बीरबल ने इशारा किया, रुको। उस नौकर के पास जाकर बोले, क्यों कांप रहे हो? वो बोला, मुझे डर लग रहा है। बीरबल मुस्कुराए। डर सच्चाई की पहली निशानी है। थोड़ी पूछताछ में उसने मान लिया, मैंने ही तिजोरी खोलने वालों को चाबी दी थी, पर मैं शामिल नहीं था। बीरबल ने तुरंत योजना बनाई। उन्होंने दरबार में 4 खाली सोने के कलश रखवाए और कहा, जो भी दोषी नहीं होगा, उसका कलश कल सुबह तक वैसा ही रहेगा। जिसने चोरी की होगी, उसके कलश में निशान बन जाएगा। सबको अपने अपने कलश दिए गए। अगले दिन सुबह देखा गया, 3 कलश वैसे ही थे, पर चौथे में हाथ के निशान थे। वो चौथा कलश दरबार के एक मंत्री का था, रूपमल। बीरबल बोले, अब समझे जहांपना? दूसरा अंधकार हमारे दरबार के भीतर था। अकबर ने गुस्से में कहा, रूपमल को जेल में डाल दो। बीरबल बोले, जहांपना, ये ज्योतिषी का दूसरा अंधकार था, सच का अंधकार, जिसने वफादारों को धोखा दिया। ज्योतिषी फिर से दरबार में आया। वो बोला, देखा, मेरी 2 भविष्यवाणियां सच निकली। तीसरा अंधकार अब तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। अकबर ने कहा, अब बताओ, तीसरा अंधकार क्या है? ज्योतिषी ने पागलों की तरह हंसते हुए कहा, तीसरा अंधकार खुद तुम्हारे दरबार में है, वो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय है। पूरा दरबार हैरान। सबकी नजर बीरबल पर गई। अकबर का मन डगमगाने लगा। क्या सच में बीरबल ही तीसरा अंधकार है? उनके भीतर शक की लहर उठी। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर ज्योतिषी सही है तो मुझे साबित करके दिखाऊं कि तुम ही वो नहीं हो। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, मैं इसे साबित करूंगा, लेकिन एक शर्त पर। 3 दिन तक मैं दरबार से दूर रहूंगा। अगर उन 3 दिनों में कोई अंधकार आए तो वही मेरा जवाब होगा। अकबर ने हामी भरी। 3 दिन बीते। पहले दिन दरबार में झगड़ा हुआ। कोई मंत्री दूसरे को दोषी ठहराने लगा। दूसरे दिन किसी ने झूठी अफवाह फैलाई कि बीरबल भाग गया है। लोगों में भय फैल गया। तीसरे दिन दरबार में कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था। अकबर ने महसूस किया, ये कैसा सन्नाटा है, जैसे बुद्धि का सूरज ढल गया हो। उसी शाम बीरबल लौटे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, देखा तीसरा अंधकार? वो मैं नहीं था, वो था बुद्धि का अभाव।
जब बुद्धि दरबार से जाती है तब अंधकार फैल जाता है। बीरबल ने आदेश दिया, उस ज्योतिषी को फिर बुलाओ। जब वो आया, बीरबल बोले, अब बताओ, तुम्हारे 3 अंधकार पूरे हुए या नहीं? वो हंसकर बोला, हां, मेरे कहे तीनों हुए। बीरबल ने धीरे से कहा, गलत। पहला अंधकार हमारी लापरवाही थी, दूसरा गद्दार मंत्री का लालच, और तीसरा तुम्हारा झूठ जो फैलाया गया डर था। फिर बीरबल ने उसके झोले से एक पत्र निकाला। उसमें लिखा था, रूपमल मंत्री की ओर से दरबार में डर फैलाओ और मुझे बुद्धिहीन बनाओ। पूरा दरबार दंग रह गया। अकबर बोले, मतलब ज्योतिषी इस मंत्री का मोहरा था। बीरबल ने कहा, हां, जहांपनाह, असली अंधकार इंसान के भीतर होता है, जब वो झूठ और भय को अपना हथियार बना लेता है। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी आंखें खोली, बल्कि पूरे दरबार को सिखाया कि अंधकार बाहर नहीं, भीतर होता है। उन्होंने आदेश दिया, आज से बीरबल को प्रकाशदीप मंत्री की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने हर अंधकार में रोशनी दिखाई। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं बस इतना जानता हूं, जो डर को समझ ले वो ही असली ज्योतिषी होता है। कहानी की सीख, मोरल, डर और अंधविश्वास इंसान का सबसे बड़ा अंधकार है। सच्चा प्रकाश ज्ञान नहीं, समझ है, और वही बीरबल की असली बुद्धि है। एक दिन सवेरे की हवादार धूप महल की बागों पर धीरे धीरे फैल रही थी। बाजार से आ रही चटखट आवाजें, नगरवासियों की हलचल और महल के काई से चमकते पत्थर, सब कुछ एक अजीब सी उमंग से भरा था। अकबर का दरबार आज भी वही की वही रौनक लिए खड़ा था, मगर आज दरबार में एक अनोखी हलचल थी। एक बड़ा सा व्यापारी, जिसका नाम था मौलवी हरिदास, अपने बहुरंगी कपड़ों में सजादजा दरबार में आया। उसके साथ एक गधा भी था, साधारण रंग का, पर आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। हरिदास का गधा पूरे नगर में मशहूर था। लोग कहते थे कि वो गधा किसी सामान्य जानवर से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। लोग हंसी खुशी में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते थे, पर अब हरिदास ने ठान लिया था कि उसका गधा सबके सामने अपनी बुद्धि दिखाएगा। मौलवी ने अकबर के सामने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसी बुद्धि के लोग हैं, पर मेरा गधा तो किसी भी बुद्धिमत्ता से कम नहीं। आज मैं चुनौती देता हूं, मेरे गधे की बुद्धिमानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का मुकाबला हो। दरबार में सरगोशियां फैली। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से झुककर कहा, जहांपनाह, बुद्धि एक खेल नहीं, पर अगर महोदय और उनका गधा दिखाना चाहते हैं तो सुझाव देता हूं कि परीक्षा न्यायपूर्ण और शिक्षाप्रद हो। अकबर ने मंजूरी दे दी और कहा, ठीक है, कल दरबार में परीक्षण होगा, पर एक शर्त होगी, जो भी हारता है उसे सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकारनी होगी। मौलवी ने गर्व से सिर ऊंचा किया और फिर नगर में इस प्रतियोगिता की खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन पूरे नगर में भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल ने फैसला किया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ गणित या चालाकी नहीं होती। असली बुद्धिमत्ता तो भाव, समझ और इंसानियत में दिखती है। पहले परीक्षण के लिए बीरबल के पास 3 पेड़ों के नीचे 3 बर्तन रखे गए। एक में गेहूं, दूसरे में पानी और तीसरे में खाली घड़ा। बीरबल ने गधे के सामने तीनों में से किसी एक का संकेत करने को कहा। गधा पहले बर्तन के पास गया, फिर पानी के पास और आखिर में खाली घड़े के पास रुका। उसने अपने छोटे सूंड जैसे नाक से खाली घड़ा छुआ और धीरे से उसे खींचकर अपनी ओर खींचने लगा। सब चकित थे, गधा किस लिए खाली घड़े को चुन रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधा जानता है कि अगर वो खाली घड़ा अपनी तरफ खींच लेगा तो उसमें कुछ भी नहीं है, पर गांव में लोग भूखे हैं, खाली घड़ा दूसरों के काम भी आ सकता है। असल स्मार्ट वही है जो सोचता है। मौलवी की आंखों में चमक गई, पर उसने खुद को संयमित रखा। उसने कहा,
महोदय, ये तो स्वाभाविक है, पर असली परीक्षा तो आगे है। दूसरे परीक्षण में बीरबल ने कहा कि बाजार में कहीं एक नकली सिक्का गिरा है और कहीं एक बंधी हुई बैलागाड़ी है जिसमें एक गरीब बुढ़िया फंसी हुई है। दोनों ही चीजें तत्काल मदद चाहती है, पर कौन सी ज्यादा पहले करनी चाहिए? बीरबल ने गधे को छोड़ा। गधा सीधे बुढ़िया की ओर दौड़ा, उसके पास झुका और धीरे से बैलागाड़ी के रस्से को अपने दांतों से खोलने लगा। लोग भाव विभोर थे। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, बुद्धिमत्ता सिर्फ सोचने में नहीं, करने में है। गरीब की मदद करना अधिक बुद्धिमानी है बजाय निजी लाभ के। मौलवी का चेहरा थोड़ी सी रूखी मुस्कान से सिकुड़ गया, पर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगली परीक्षा में बीरबल ने कुछ जटिल पहेलियां रखी, जैसे कि एक बंद तिजोरी जिसका ताला केवल चमकदार वस्तु की चाल से खुलता था, एक पहिया जो उल्टा चलता दिखता था, और एक पंक्ति में रखे हुए 3 टोकरे जिनमें एक में से सच निकलता था। हरिदास ने जोर जोर से अपनी युक्तियां गिनाई और अपने गधे को आदेश देने लगा, पर गधे ने तिजोरी के पास जाकर अपने नाक से एक एक कुंजी को अलग किया, फिर पहिए पर चढ़कर उसे धीरे धीरे चलाया और टोकरे के बीच सही टोकरे को चिन्हित किया, इस तरह कि जो टोकरा सही था उसे उसने अपना पैर टिकाकर बताया। बीरबल ने तालियां बजवाई और बोले, दरअसल चालाकी में भी लगन और शांत बुद्धि का काम है। जो जिंदगी को हल्के में नहीं लेता वही चालाक बन सकता है। मौलवी के चेहरे पर अब शर्म की हल्की सी परत उतर आई थी, पर इरशाद का अभिमान अभी भी कुछ बचा था। उसने ठान लिया कि आखिरी चरण में सब कुछ बदल देगा। एक दिन सवेरे की हवादार धूप महल की बागों पर धीरे धीरे फैल रही थी। बाजार से आ रही चटखट आवाजें, नगरवासियों की हलचल और महल के काई से चमकते पत्थर, सब कुछ एक अजीब सी उमंग से भरा था। अकबर का दरबार आज भी वही की वही रौनक लिए खड़ा था, मगर आज दरबार में एक अनोखी हलचल थी। एक बड़ा सा व्यापारी जिसका नाम था मौलवी हरिदास अपने बहुरंगी कपड़ों में सजादजा दरबार में आया। उसके साथ एक गधा भी था, साधारण रंग का, पर आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। हरिदास का गधा पूरे नगर में मशहूर था। लोग कहते थे कि वो गधा किसी सामान्य जानवर से कहीं ज्यादा बुद्धिमान है। लोग हंसी खुशी में इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सुनाते थे, पर अब हरिदास ने ठान लिया था कि उसका गधा सबके सामने अपनी बुद्धि दिखाएगा। मौलवी ने अकबर के सामने कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसी बुद्धि के लोग हैं, पर मेरा गधा तो किसी भी बुद्धिमत्ता से कम नहीं। आज मैं चुनौती देता हूं, मेरे गधे की बुद्धिमानी और बीरबल की बुद्धिमत्ता का मुकाबला हो। दरबार में सरगोशियां फैली। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हल्के से झुककर कहा, जहांपनाह, बुद्धि एक खेल नहीं, पर अगर महोदय और उनका गधा दिखाना चाहते हैं तो सुझाव देता हूं कि परीक्षा न्यायपूर्ण और शिक्षाप्रद हो। अकबर ने मंजूरी दे दी और कहा, ठीक है, कल दरबार में परीक्षण होगा, पर एक शर्त होगी, जो भी हारता है उसे सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकारनी होगी। मौलवी ने गर्व से सिर ऊंचा किया और फिर नगर में इस प्रतियोगिता की खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन पूरे नगर में भीड़ उमड़ पड़ी। बीरबल ने फैसला किया कि बुद्धिमत्ता सिर्फ गणित या चालाकी नहीं होती। असली बुद्धिमत्ता तो भाव, समझ और इंसानियत में दिखती है। पहले परीक्षण के लिए बीरबल के पास 3 पेड़ों के नीचे 3 बर्तन रखे गए। एक में गेहूं, दूसरे में पानी और तीसरे में खाली घड़ा। बीरबल ने गधे के सामने तीनों में से किसी एक का संकेत करने को कहा। गधा पहले बर्तन के पास गया, फिर पानी के पास और आखिर में खाली घड़े के पास रुका। उसने अपने छोटे सूंड जैसे नाक से खाली घड़ा छुआ और धीरे से उसे खींचकर अपनी ओर खींचने लगा। सब चकित थे, गधा किस लिए खाली घड़े को चुन रहा था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गधा जानता है कि अगर वो खाली घड़ा अपनी तरफ खींच लेगा तो उसमें कुछ भी नहीं है।
पर गांव में लोग भूखे हैं। खाली घड़ा दूसरों के काम भी आ सकता है। असल स्मार्ट वही है जो सोचता है। मौलवी की आंखों में चमक गई, पर उसने खुद को संयमित रखा। उसने कहा, महोदय, ये तो स्वाभाविक है, पर असली परीक्षा तो आगे है। दूसरे परीक्षण में बीरबल ने कहा कि बाजार में कहीं एक नकली सिक्का गिरा है और कहीं एक बंधी हुई बैलागाड़ी है जिसमें एक गरीब बुढ़िया फंसी हुई है। दोनों ही चीजें तत्काल मदद चाहती है, पर कौन सी ज्यादा पहले करनी चाहिए? बीरबल ने गधे को छोड़ा। गधा सीधे बुढ़िया की ओर दौड़ा, उसके पास झुका और धीरे से बैलागाड़ी के रस्से को अपने दांतों से खोलने लगा। लोग भाव विभोर थे। बीरबल ने कहा, देखा जहांपनाह, बुद्धिमत्ता सिर्फ सोचने में नहीं, करने में है। गरीब की मदद करना अधिक बुद्धिमानी है बजाय निजी लाभ के। मौलवी का चेहरा थोड़ी सी रूखी मुस्कान से सिकुड़ गया, पर वो अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। अगली परीक्षा में बीरबल ने कुछ जटिल पहेलियां रखी, जैसे कि एक बंद तिजोरी जिसका ताला केवल चमकदार वस्तु की चाल से खुलता था, एक पहिया जो उल्टा चलता दिखता था, और एक पंक्ति में रखे हुए 3 टोकरे जिनमें एक में से सच निकलता था। हरिदास ने जोर जोर से अपनी युक्तियां गिनाई और अपने गधे को आदेश देने लगा, पर गधे ने तिजोरी के पास जाकर अपने नाक से एक एक कुंजी को अलग किया, फिर पहिए पर चढ़कर उसे धीरे धीरे चलाया और टोकरे के बीच सही टोकरे को चिन्हित किया, इस तरह कि जो टोकरा सही था उसे उसने अपना पैर टिकाकर बताया। बीरबल ने तालियां बजवाई और बोले, दरअसल चालाकी में भी लगन और शांत बुद्धि का काम है। जो जिंदगी को हल्के में नहीं लेता वही चालाक बन सकता है। मौलवी के चेहरे पर अब शर्म की हल्की सी परत उतर आई थी, पर इरशाद का अभिमान अभी भी कुछ बचा था। उसने ठान लिया कि आखिरी चरण में सब कुछ बदल देगा। बीरबल की अनोखी सजा जिसने दरबार हिला दिया। एक दिन अकबर का भव्य दरबार हमेशा की तरह सज-धज कर बैठा था। संगमरमर के फर्श पर लाल कालीन बिछा था, छत से सोने के झूमर लटक रहे थे और दीवारों से गुलाब की खुशबू आ रही थी। दरबारी अपनी जगहों पर बैठे थे। कोई ऊँग रहा था, कोई काना फूसी कर रहा था, तो कोई बीरबल के जवाबों पर मुस्कुरा रहा था। अकबर तख्त पर विराजमान थे। तभी महल का मुख्य द्वार खुला और अंदर घबराया हुआ एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। हुजूर, महल के बाजार में बहुत बड़ी घटना हो गई है। अकबर ने माथा उठाया। क्या हुआ? सिपाही हाफते हुए बोला, जहांपनाह, किसी ने दरबार के मुख्य खजाने से 100 सोने के सिक्के चोरी कर लिए हैं। पूरा दरबार एक झटके में सन्न रह गया। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अकबर ने गुस्से में कहा, कौन है ये गुस्ताख? इतनी सख्त पहरेदारी के बावजूद चोरी। बीरबल, जो शांत भाव से पान चबा रहे थे, मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, चोर कोई बाहरी नहीं बल्कि अंदर का ही है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। तुम्हें कैसे यकीन है बीरबल? क्योंकि बाहरी तो कभी इस गुप्त दरवाजे तक पहुंच ही नहीं सकता। ये दरवाजा सिर्फ महल के नौकरों और रक्षकों को ही पता है। अकबर ने आदेश दिया, तो सबको पकड़ लाओ, एक एक की जांच होगी। कुछ ही देर में दरबार में 20 नौकरों को लाया गया। सबके चेहरे पर डर था। अकबर के चेहरे पर गुस्सा और निराशा थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, अगर हम इन्हें सीधे सजा देंगे तो कई निर्दोष लोग फंस सकते हैं। हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे असली चोर खुद सामने आ जाए। अकबर ने कहा, तो क्या करोगे? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, बस एक रात चाहिए। मैं कल सुबह चोर को आपके सामने लाऊंगा, पर वादा कीजिए कोई सिपाही उस रात किसी पर शक करके हाथ नहीं उठाएगा। अकबर ने हामी भरी। रात में बीरबल उन 20 नौकरों के पास पहुंचे। वे सब पंक्ति में खड़े थे। बीरबल ने कहा, देखो, मैं जानता हूं कि तुम में से कोई एक चोर है, पर मेरे पास एक जादुई बांस है जो झूठ बोलने वाले को पकड़ लेगा। सबने एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने अपनी थैली से 20 बांस की छड़ियां निकाली और कहा,
हर एक के पास एक छड़ी रहेगी। ये सब बराबर लंबाई की है, पर ध्यान रहे, जिसके पास असली चोर की छड़ी होगी वो रात में 1 इंच बढ़ जाएगी। नौकर घबराए हुए थे। बीरबल ने कहा, सुबह मैं सबकी छड़ी देखूंगा और चोर खुद सामने आ जाएगा। अब सब अपनी अपनी झोपड़ी में जाओ। नौकर एक एक कर छड़ी लेकर चले गए। रात गहराई। सब नौकर अपनी झोपड़ियों में थे, पर एक नौकर जिसका नाम माधव था बेचैनी में करवटें बदल रहा था। उसके माथे पर पसीना था। वो खुद से बड़बड़ाया, अगर सच में ये छड़ी बढ़ गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं बीरबल की चाल समझ गया। जरूर ये डराने का बहाना है। फिर उसे अचानक ख्याल आया, अगर मैं इस छड़ी को थोड़ा काट दूं तो सुबह बढ़ने के बाद भी बराबर दिखेगी। उसने चाकू उठाया और छड़ी का सिरा काट दिया। फिर संतुष्ट होकर बोला, अब चाहे जो हो, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। पर उसे क्या पता था, यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह का सूरज चमका। बीरबल दरबार में पहुंचे। सब नौकर अपने हाथों में बांस की छड़ी लेकर खड़े थे। अकबर बोले, तो बीरबल, अब क्या होगा? बीरबल मुस्कुराकर बोले, अब जादू दिखेगा, जहां पनाह। उन्होंने हर छड़ी मंगवाई, एक एक की लंबाई नापी। सब बराबर थी, सिवाय एक के। माधव की छड़ी बाकी से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने इशारा किया, जहां पनाह, यही है चोर। अकबर चकित रह गए, पर यह कैसे? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने उन्हें बताया था कि असली चोर की छड़ी बढ़ जाएगी। बाकी सब ईमानदार थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पर जिसने चोरी की थी वो डर गया कि उसकी छड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने खुद उसे काट दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। जब माधव को पकड़कर लाया गया, उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मुझसे गलती हो गई। गरीबी में अंधा हो गया था। दया करें, मरवा मत दीजिए। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, ऐसी गलती को माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें फांसी दी जाएगी। बीरबल चुपचाप सोच में डूब गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मुझे एक बार इस व्यक्ति से अकेले में बात करने की अनुमति दे। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल ने माधव से कहा, तुमने चोरी क्यों की? क्या भूख से तंग थे या लालच ने आंखें बंद कर दी? माधव की आंखों से आंसू गिर पड़े। हुजूर, मेरे गांव में मेरी बीमार मां है, उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सोना चुराकर दवा लाऊंगा, पर मैंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। बस लालच मुझ पर भारी पड़ गया। बीरबल ने गहरी सांस ली। गलती बड़ी है, पर मंशा में थोड़ी इंसानियत दिखती है। मैं तुम्हें सजा दूंगा, पर ऐसी सजा जो तुझे सुधार दे, न कि खत्म कर दे। अगले दिन बीरबल ने दरबार में ऐलान किया, जहां पनाह, चोर को पकड़ लिया गया है, पर मैं चाहता हूं कि सजा देने की इजाजत मुझे दी जाए। अकबर ने आश्चर्य से कहा, तुम सजा दोगे? जी हां, और यह सजा ऐसी होगी कि पूरे राज्य में एक सीख छोड़ जाएगी। दरबार सहम गया। बीरबल ने माधव को बुलवाया और कहा, आज से तुम इसी दरबार में काम करोगे, लेकिन खजाने के सबसे पास। सब दंग रह गए। क्या, चोर को फिर खजाने के पास? बीरबल बोले, हां, क्योंकि जिसने गलती की है, अगर उसे जिम्मेदारी दी जाए तो या तो वो सुधर जाएगा या खुद अपनी कब्र खोदेगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, हर दिन माधव को दरबार की तिजोरी की सफाई करनी होगी, पर हर हफ्ते उसके हिसाब की जांच मैं खुद करूंगा। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तो बहुत अनोखी सजा है। 3 महीने बीत गए। माधव पहले तो डरता था, पर धीरे धीरे मेहनत करने लगा। वो रोज सुबह सबसे पहले आता, खजाने की धूल साफ करता, सिक्कों को गिनता और तिजोरी बंद करता। धीरे धीरे अकबर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास होने लगा। एक दिन अकबर ने देखा कि माधव तिजोरी से निकलते हुए जमीन पर गिरा एक सिक्का उठा रहा है। क्या कर रहे हो? अकबर ने पूछा।
माधव ने तुरंत सिक्का उनकी ओर बढ़ाया। जहांपनाह, ये सिक्का जमीन पर गिर गया था। खजाने का हिस्सा है, मेरी जेब का नहीं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने बीरबल को बुलाया। तुम्हारी सजा ने कमाल कर दिया। इस आदमी में अब वो डर नहीं, बल्कि ईमानदारी आ गई है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, डर से केवल शरीर बदलता है, पर विश्वास से दिल बदलता है। 1 साल बाद दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अकबर को एक सोने का बक्सा भेंट में दिया और कहा, इसमें एक जादुई पत्थर है जो 100 साल में एक बार ही बनता है। अकबर ने बक्सा खजाने में रखवा दिया और आदेश दिया, इसका ध्यान माधव रखेगा। रात को महल में तूफान आया। सुबह देखा गया कि वो जादुई पत्थर गायब है। दरबार में फिर हलचल मच गई। सबकी उंगलियां माधव की ओर उठीं। अकबर ने गुस्से में कहा, हमने तुम पर भरोसा किया और तुमने फिर धोखा दिया। माधव काम गया, नहीं हुजूर, मैंने कुछ नहीं लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, जल्दबाजी मत कीजिए। ये वही स्थिति है जो पहले थी। एक बार फिर सच्चाई को मौके पर उजागर होने दीजिए। बीरबल ने जगह जगह तफ्तीश की। खजाने के दरवाजे पर कुछ सूखे पत्ते गिरे थे, जबकि वहां पेड़ नहीं था। बीरबल समझ गया कि किसी ने छत से अंदर प्रवेश किया है। उन्होंने महल के ऊपर जाकर देखा। वहां एक लंबा रस्सी का निशान था और उसके पास एक विदेशी जूते का टुकड़ा। अगले दिन दरबार में वही विदेशी व्यापारी आया, वही जो बक्सा लाया था। बीरबल ने आदेश दिया, उसे पकड़ो। क्यों? व्यापारी बोला। बीरबल बोले, क्योंकि तुम्हारे ही जूते का टुकड़ा महल की छत पर मिला है। तुमने खुद रात में चोरी की ताकि दरबार का भरोसा टूटे और राज्य की प्रतिष्ठा गिरे। व्यापारी घबराकर बोला, हां, मैं मानता हूं। मैं अपने देश के राजा के आदेश पर यह चाल चला था। अकबर स्तब्ध रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर आपने पहले ही डर के कारण माधव को सजा दी होती तो असली अपराधी बच जाता। अकबर ने गहरी सांस ली। तुम हमेशा सही कहते हो बीरबल। बुद्धि और दया दोनों में संतुलन होना चाहिए। उस दिन अकबर ने घोषणा की, आज से किसी को भी केवल शक के आधार पर सजा नहीं दी जाएगी। बीरबल की इस सजा ने साबित किया कि सुधार सबसे बड़ी सजा है। पूरा दरबार ताली बजाने लगा। माधव की आंखों में आंसू थे। वो अकबर के पैरों में गिर गया। जहांपनाह, आपने मुझे नया जीवन दिया। अकबर ने कहा, नहीं, तुम्हें जीवन बीरबल ने दिया है। उसने तुम्हें सजा नहीं, सुधार दिया। और बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, इंसान अगर गिरता है तो उसे उठाने का हक भी इंसानियत का है। कहानी का संदेश, मोरल, सजा वही सबसे बड़ी होती है जो इंसान को सुधार दे। डर से नहीं, विश्वास से बदलाव आता है। और जो नेता अपनी बुद्धि में करुणा रखता है वही सच्चा न्याय करता है। अकबर के साले की सबसे बड़ी साजिश और बीरबल का जवाब। फतेहपुर सीकरी का महल उस दिन कुछ अलग ही चमक रहा था। दरबारियों में कानाफूसी थी। आज अकबर का साला महेशदास दरबार में आने वाला है। महेशदास यानी महारानी जोधा का भाई, बेहद चतुर, लेकिन चालाकी में औरों से कहीं आगे। जहां अकबर का दरबार बीरबल की बुद्धि पर नाज करता था, वहीं महेशदास को हमेशा जलन होती थी कि मेरी बहन का पति एक आम आदमी को इतना मान क्यों देता है। आज उसी जलन ने एक चाल को जन्म दिया था, ऐसी चाल जो बीरबल को दरबार से बाहर करने के लिए रची गई थी। सुबह सुबह महेशदास अपने कमरे में किसी गहरी सोच में बैठा था। उसके चेले ने पूछा, मालिक, आज तो दरबार में आपकी एंट्री है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान नहीं। महेशदास बोला, आज वो दिन है जब मैं बीरबल को हमेशा के लिए दरबार से बाहर करवाऊंगा। राजा अकबर की नजरों में उसका जादू तोड़ना ही मेरा असली मकसद है। चेला बोला, लेकिन वो तो अकबर का सबसे प्रिय मंत्री है, उसे हटाना आसान नहीं। महेशदास मुस्कराया, कोई भी दीवार कितनी भी ऊंची क्यों न हो,
अगर नींव में शक डाल दिया जाए तो वो खुद गिर जाती है। दरबार सजा हुआ था। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। बीरबल अपने स्थान पर शांत बैठे मुस्करा रहे थे। तभी महेशदास अंदर आया, रेशमी वस्त्रों में, माथे पर तिलक और चेहरे पर आत्मविश्वास। अकबर ने उसे गले लगाया। स्वागत है साले साहब, आज दरबार आपके स्वागत से रोशन है। महेशदास ने मुस्कराकर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी बुद्धि पर हमेशा गर्व रहा है, लेकिन एक बात हमेशा चुभती रही कि आप हर बात में उस बीरबल को क्यों आगे रखते हैं। दरबार में हल्की हंसी गूंजी। अकबर मुस्कराए, क्योंकि बीरबल सिर्फ जवाब नहीं देता, सोच सिखाता है। महेशदास बोला, तो आज मैं चाहता हूं कि आप उसकी जगह मेरी बुद्धि की भी परीक्षा लें। अकबर ने रुचि से कहा, बिल्कुल, बोलिए, क्या चाहते हैं आप? महेशदास ने कहा, जहांपनाह, मैं और बीरबल एक ही कमरे में 3 अलग अलग चीजें रखेंगे। एक में सच्चाई, एक में झूठ और एक में धोखा। अगर बीरबल ये पहचान ले कि कौन सा झूठ है, कौन सा सच्चा और कौन सा धोखा, तो मैं हार मान लूंगा। पर अगर वो एक भी गलती करे तो दरबार से हमेशा के लिए जाना होगा। पूरा दरबार सन्न। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, जब सत्य की राह पर खड़ा इंसान हो तो चुनौती डर नहीं देती, बल्कि सिखाती है। अगले दिन सुबह दरबार में 3 बंद बक्से रखे गए। पहले पर लिखा था सच्चाई, दूसरे पर झूठ और तीसरे पर धोखा। महेशदास ने कहा, इन तीनों बक्सों में मैंने कुछ चीजें रखी है। बीरबल, बिना खोले बताओ कि कौन सा कौन है। अकबर सहित सब दरबारी उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल धीरे धीरे तीनों बक्सों के पास गए। उन्होंने उन्हें थपथपाया, कान लगाकर सुना और फिर रुक गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी नाम और सच्चाई एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे कुछ लोग खुद को सच्चा कहते हैं लेकिन दिल में झूठ रखते हैं। अकबर मुस्कराए, मतलब? बीरबल ने कहा, जिस पर सच्चाई लिखा है उसमें झूठ है, जिस पर झूठ लिखा है उसमें धोखा है, और जिस पर धोखा लिखा है वही सच्चाई है। दरबार में खुसफुसाहट मच गई। अकबर ने बक्से खुलवाए। पहले बक्से सच्चाई में निकला नकली हीरा, दूसरे झूठ में एक टूटी तलवार, तीसरे धोखा में सच्चा हीरा चमक रहा था। पूरा दरबार वाह बीरबल के नारों से गूंज उठा। अकबर हंसते हुए बोले, महेशदास, तुम्हारी पहली चाल तो खुद धोखे में फंस गई। महेशदास पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, जहांपनाह, एक परीक्षा और बाकी है। मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल एक का भी जवाब न दे पाए तो मानना होगा कि उसकी बुद्धि समाप्त है। अकबर बोले, इजाजत है। महेशदास ने कहा, पहला सवाल, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल बोले, ईमान, क्योंकि जब वो चला जाता है तो सब कुछ छोटा लगने लगता है। महेशदास ने दूसरा सवाल पूछा, सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल मुस्कराए, झूठ, क्योंकि उसे बड़ा करने के लिए 1000 और झूठ लगाने पड़ते हैं। महेशदास ने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखती नहीं लेकिन सबको चलाती है? बीरबल बोले, राजा की नीयत, अगर वो सही हो तो पूरी प्रजा सही राह पर चलती है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। महेशदास अब परेशान हो चुके थे। उन्होंने झूठी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, लगता है तुम्हारे जवाबों में जादू है। बीरबल बोले, नहीं महाराज, जादू नहीं, सच्चाई का अनुभव है। जिसे धोखा दिखता है वो अक्सर खुद को ही छलता है। अकबर ने देखा कि महेशदास के माथे पर पसीना है। उन्होंने हुक्म दिया, महेशदास, सच बताओ, क्या ये सिर्फ परीक्षा थी या साजिश? महेशदास चुप रहे। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, सच बोलो। महेशदास ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मैं बीरबल से जलता था। मैं चाहता था
कि वो दरबार से निकाल दिया जाए। अकबर बोले, महेशदास, जलन इंसान को अंधा बना देती है। तुमने अपने ही बहनोई का अपमान करने की कोशिश की, पर बीरबल ने तुम्हें सिखाया कि सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है। बीरबल बोले, जहां पनाह, इन्हें सजा मत दीजिए। जिस इंसान के दिल में जलन हो उसे दंड नहीं, दया की जरूरत होती है। अकबर बीरबल की ओर देखकर बोले, तुम्हारी यही इंसानियत तुम्हें महान बनाती है बीरबल। महेशदास उठे, बीरबल के चरणों में झुक गए। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, पर तुमने मुझे गिरने से बचा लिया। बीरबल मुस्कराए, महेशदास जी, जो इंसान अपने दोष स्वीकार कर लेता है वही असली विजेता होता है। अकबर ने दोनों के बीच हाथ रख दिया। अब यह दरबार पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया है। दरबार गूंज उठा, जहां पनाह की जय, बीरबल की जय। कहानी की सीख, मोरल, ईर्ष्या आग की तरह होती है, दूसरों को जलाने से पहले खुद को राख बना देती है। बुद्धि की असली पहचान जवाब देने में नहीं,